बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की और ईरानियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करे, आमीन। ओपन माइंड के साथ ये रीडिंग देखिएगा। पर्सनल रीडिंग की मालूमात के लिए और ब्रेसलेट्स हीलिंग क्लासेस की मालूमात के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो में नंबर दिया जाता है, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन्स थर्ड पार्टी को लेके क्या राय रखते हैं, इनकी थर्ड पार्टी के साथ किस तरह की लाइफ चल रही है। प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का कार्ड है। हैप्पी फैमिली, कंटेंटमेंट, पॉजिटिविटी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली की बात मानना। और थर्ड पार्टी यहाँ पे इनकी फैमिली, इनकी वाइफ नज़र आती हैं, उनके साथ बहुत अच्छे मरासिम में हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब आप दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी है। अगर आप इस वक्त मैरिड हैं इस इंसान के साथ, तो आप दोनों के बीच में जो है इस टाइम वो थर्ड पार्टी है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है। राइट, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है, बहुत सी बातें और ट्रुथ रिवील हुए हैं एंड आपस में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं इनकी। किसी ब्रेक थ्रू से गुजरे हैं ये पर्सन और फैमिली से रिलेटेड इन्हें ट्रुथ का सामना हुआ है। दिस इज़ अबाउट मनी और हो सकता है इनहेरिटेंस। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मजबूर है, इन्हें प्रॉपर्टी में शेयर मिलना है, कारोबार एक साथ करते हैं, या फिर ये डिपेंडेंट है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ये भी हो सकता है। तो आपस में सबका शेयर है, सो दे आर बाउंड। ऐसा लग रहा है ये पर्सन मजबूर है कुछ मामलात में, जहाँ पर ये इंसान अपनी फैमिली के साथ बेहतरीन ताल्लुकात में रहने पे मजबूर है। हालांकि ये पर्सन चाहे तो ये आज ही उनके साथ कतई ताल्लुकी कर लें, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो मे बी ये पर्सन किसी फाइनेंशियल बेनिफिट की वजह से अभी खामोश हैं। तो थर्ड पार्टी के हवाले से इनकी जो सिचुएशन लगती है, ये पेशेंस में है और ये यकीनन किसी बड़े बेनिफिट का वेट कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी या एक्सपेक्टेड मनी हो सकता है जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं और उसके मुताबिक ये चल रहे हैं। ओके, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन्स ने नया कारोबार शुरू किया और उसमें इनको लॉस हुआ है, तो वो यहाँ डिसअपॉइंटमेंट में नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के हवाले से जो हम रीडिंग कर रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत जज्बाती हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा चल रहा है। यहाँ पर कंटेंटमेंट थी, हैप्पीनेस थी और फैमिली के साथ बहुत अच्छे मरासिम भी दिख रहे थे। उनके साथ टाइम स्पेंडिंग भी नज़र आ रही थी। विद द एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी भी नज़र आ रही थी और नज़र आ रहा था कि ट्रुथ रिवील हुआ है या फिर इनको किसी का सच पता चला है। और ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस या पैसों का मसला है या मामला है। क्लैरिटी इन्हें मिल चुकी हुई है कि इनका फैमिली में क्या मकाम है, क्या पोजीशन है। लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग के साथ अब ये चल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। और यहाँ ज़्यादातर थर्ड पार्टी फैमिली नज़र आ रही है। फैमिली की इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं और इन्होंने उन उम्मीदों को पूरा नहीं किया, फैमिली को डिसअपॉइंट किया है इन्होंने। इमेच्योर नज़र भी आते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ जज्बाती फितरत के हैं। बेसिकली ये बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हैं ज़िंदगी में भी और दिखाना चाहते हैं कुछ करके, लेकिन वेज और ऑप्शंस की कमी नज़र आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ फजूल की बातों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, ट्रिगर्स हो रहे हैं और इनका माइंड मैच नहीं कर रहा और इनके माइंड क्लैशेस भी हैं, सोच का क्लैश है। ये कुछ सोचते हैं या फैमिली कुछ सोचती है। इनकी कोई सोच है और फैमिली की कोई सोच है, जिसकी वजह से ये पर्सन छोटी छोटी बात पे भी ट्रिगर हो रहा है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, सोच का डिफरेंस नज़र आ रहा है और ऐसा भी लगता है कि ये इंसान बिल्कुल तन्हा है और हो सकता है इनके पास कोई पेट है, तो ये उसी के साथ ही अपना टाइम अब गुजारते हैं और अपना डिप्रेशन कम करते हैं। यहाँ हैंग्ड मैन है, यहाँ 4 ऑफ कप्स है। सो जो उम्मीद है इन्हें, जिस चीज़ का इंतज़ार है, उसमें बहुत टाइम है। इनका कोई भी गोल है, कोई भी सोच है जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, वो पूरी नहीं हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं जाना चाहते हैं लिखने पढ़ने के लिए, या अपनी तालीम के मामले में भी ये पर्सन क्लियर नज़र नहीं आते।
ये जो करना चाह रहे हैं इन्हें वो करने नहीं दिया जा रहा। हर्डल्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि फैमिली इनकी कार्मिक है, फैमिली इन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, या फैमिली के साथ इनके जो मरासिम हैं वो इस कदर तल्ख हैं कि ये उनसे दूर ही जाना चाहते हैं। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट अ कार्ड जिसमें आप किसी बेहतरीन पर्पस के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हो सकता है बात बात पे इनको ताना दिया जाता है। यहाँ पे 2 नाइट्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी फीमेल की एनर्जी में है तो हो सकता है इन्हें फैमिली प्रेशर डाल रही है कि शादी कर लो, हमारी मर्ज़ी से शादी करो, बट दे डोंट वांट टू। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज एंड कैंसर की एनर्जी है। डिले दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो भी चीज़ है, सिचुएशन है, वहाँ पे डिले है इनका। ओके, देखते हैं कि क्या ये डिले और ये सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो ठीक हो जाएगी। क्या फैमिली इनकी मान जाएगी, ये जिस भी मकसद के लिए उन्हें मना रहे हैं। 5 ऑफ कप्स मुश्किल है, नहीं मानेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, नई जगह पे जाना चाहते हैं, रिश्ता कायम करना चाहते हैं, और दे आर सो डिस्टर्ब्ड एंड सैड। फैमिली आसानी से नहीं मान रही। अब आपके लिए सिचुएशन देखते हैं इनकी, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ हर्ट। ये पर्सन हर्ट है या इन्होंने आपको भी हर्ट किया है। हार्वेस्ट, ये वही चीज़ अब काट रहे हैं जो इन्होंने बोई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रही है और 2 ऑफ पेंटिकल्स ना ये हो नहीं सकता। एंड यहाँ भी थर्ड पार्टी फैमिली नज़र आ रही है। अगर तो ये पर्सन मैरिड है तो भी कोई चांसेस नहीं है कि थर्ड पार्टी को ये आसानी से मना पाएंगे, और अगर ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो भी इनकी फैमिली के मानने के चांसेस कम हैं। इसके अलावा अगर ये पर्सन किसी और मामले में फैमिली का साथ चाह रहा है, वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है कि ये पर्सन फैमिली की सपोर्ट हासिल कर पाए। तो ऐसी सूरत हाल में इनकी जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो रियल नज़र आती हैं। बेशक इन्होंने आपको हर्ट किया है और आप भी इनकी वजह से अनसर्टेन हैं, लेकिन जजमेंट की एनर्जी है तो जजमेंट इज़ अबाउट बैलेंसिंग योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो जजमेंट एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी सिचुएशन जो कार्मिक हो सकती है, वो दोबारा से अपेयर हो सकता है। 10 ऑफ चैलिसेस, अगेन फैमिली, और उस फैमिली में 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स था, वहाँ पे वेट की एनर्जी थी, यहाँ पे कॉपरेशन की एनर्जी है। यहाँ पर मिलजुल कर मामले को सुलझाने की एनर्जी आ रही है। तो मे बी ये पर्सन आपके हवाले से ये सोचते हैं कि आप इनको बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं, ये आपके साथ बात करने का सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ एथम्स, यस, दे सी यू इन द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। दे सी यू कि आप बहुत वाइज हैं, एनालिटिकल हैं, लॉजिकल हैं और बहुत अच्छा मशवरा देते हैं। आप जो चीज़ होती है उसी तरह बताते हैं। एंड मे बी आप साइकिक भी हैं, आपको विजन्स आ जाते हैं, या आपको ख्वाबों के ज़रिए कोई इंडिकेशन हो जाती है, या फिर आपको डिवाइन गाइडेंस जो आती है उसके इशारे समझ में आते हैं। तो ये आपको बहुत एडमायर करते हैं इस तरह कि इनको लगता है कि इनके मुकाबले में आप बेहतरीन तरीके से सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं। ये फ्री होना चाहते हैं, इन्हें फ्रीडम चाहिए। मे बी ये आपके कोवर्कर हैं, मे बी अब ये आपके साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, ये उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये भी लगता है कि अगर इनकी मदर की डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में ये पर्सन सैंडविच बन रहा है। ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और ये फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं कि ये सिचुएशन को संभाल लें, ठीक कर लें। तो क्या ये कर पाएंगे? लेट्स सी। इनकी आपके लिए जो सिचुएशन और एनर्जी लग रही है वो तो पॉजिटिव लग रही है, लेकिन हाई प्रिस्टेस के साथ में भी आपका रिलेशनशिप सिक्रेटिव है। कुछ लोगों का अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ, और या तो सीक्रेटली इस इंसान को अपनाना चाह रहे हैं, या ये पर्सन आपसे ये ख्वाहिश करता है कि तुम्हें सीक्रेटली मेरे साथ रहना होगा,
तो आपके लिए ये चीज़ें नाकाबिले कबूल हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है आप रूहानियत में बहुत आगे निकल गए हैं और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई सिचुएशन किस तरह की भी है, क्योंकि जब आप रूहानियत का सफ़र स्टार्ट करते हैं तो फिर हर चीज़ आपके लिए खुद ब खुद अलाइंड होना शुरू हो जाती हैं, आपकी अटैचमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं और इसकी वजह से जो दूसरा होता है वो आपकी इस एनर्जी को, इस चेंज को महसूस करता है कि इस इंसान में ये चेंजेस कैसे आ गए हैं। कल तक ये मेरे बगैर रहती नहीं थी या रहता नहीं था, अब इसको क्या हुआ है। तो एक्चुअली जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो फिर हर चीज़ आपके लिए खुद ब खुद अलाइंड हो जाती है। आपको सीक्रेट पता चल जाता है कि आपका किसी के पीछे भागने से कुछ भी नहीं होने वाला। सरेंडर करके आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो यही चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ भी दिख रही है। हो सकता है आप लोग या आपके पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज हैं और आपकी रीडिंग में स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंट्यूशन की सुने, इंट्यूशन इज़ वर्किंग। दिस पर्सन एक्शन। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्ज को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्ज। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्शन फॉर यू, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेक्रल चक्र की एनर्जी आ रही है, एक्शन आ सकता है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर अभी तक इन्होंने आपसे निकाह नहीं किया है तो दे आर सीरियस अबाउट इट, और अगर इन्होंने आपको बोला है कि मैं सीरियस हूँ तो आप उन पर ट्रस्ट करें। एक्शन इनका यही नज़र आ रहा है। और अगर ये मैरिड हैं तो ये आपको खोना नहीं चाहते। साइकिल यहाँ पर कंप्लीट ज़रूर हुआ है, एंड नहीं हुआ। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, आपके साथ बात करने से है, या आपको रिगार्ड भी करते हैं। और हो सकता है इन्होंने आपको बहुत दफ़ा बोला हो कि मेरी फैमिली को इग्नोर कर दिया करो और मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे कंसीडर करो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन विद द वर्ल्ड कार्ड एक नया साइकिल स्टार्ट करेगा, न्यू बिगनिंग करेगा, और जिस तरह की लाइफ आप इनसे चाह रहे हैं वो ज़रूर मिलेगी आपको, और ये इसी चीज़ को रिकंसीडर कर रहे हैं। ये आपके साथ ही कम्युनिकेशन करेंगे, आप ही के साथ ये डिस्कस करेंगे सब कुछ, क्योंकि ये आपको अपना हमराज और दोस्त समझते हैं। न्यू बिगनिंग हो रही है, हालात जैसे भी हैं आप लोगों के साथ ही न्यू बिगनिंग हो रही है। हार्ट चक्र इनका ओपन हो रहा है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर
चक्रास के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। और अभी मैंने आपको बोला है, जो लोग रूहानियत के सफ़र में स्टार्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी, उन लोगों के लिए हर चीज़ खुद ब खुद मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए इनके चक्रास अलाइंड हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग बैलेंस में हैं। तो जब आप बैलेंस में हैं तो आपकी एनर्जीज वो पर्सन रेसिप्रोकेट कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं और वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ मैनिफेस्ट की एनर्जी है और यहाँ हार्ट चक्रा की एनर्जी है। यह पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है ताकि ये रिसेप्टिव एनर्जी में आए और इनका हार्ट हील हो और ये अपने हार्ट को ओपन करें अनकंडीशनल लव के लिए, अनकंडीशनल एनर्जी में आने के लिए। आप इस्तात रखने के बावजूद अगर किसी के साथ गलत नहीं कर रहे ना, और इस बुनियाद पर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा पॉजिटिविटी का, तो डेफिनेटली वो ज़रूर मिलेगा। तो जब आप अपने सोर्स के ऊपर यकीन करके आगे बढ़ते हैं तो वो सोर्स आपके पास वो चीज़ वापस ज़रूर लौटाता है जो पॉजिटिव आपने दूसरों के लिए की होती है। 4 की एनर्जी है, स्टेबल रहें, परजवेयर रहें, पॉजिटिव रहें और प्रोटेक्टेड रहें। 4 चक्रास की एनर्जी आई है, एक्शन आ रहा है, इनका सेक्रल चक्रा एक्टिव है, इनका कम्युनिकेटिव चक्रा यानी कि थ्रोट चक्रा भी एक्टिव है। यहाँ पे इंट्यूशन की सुनेंगे क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनका हार्ट भी ओपन हो रहा है। स्टे पॉजिटिव। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस फॉर यू, वेजिटेरियन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप नेचर में जाकर भी अपने आप को हाई कर सकते हैं। रेन इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ प्योरिफिकेशन, ये तमाम नेगेटिविटी रिमूव करती है। वैक्यूम अवे फियर, डर को निकाल दें दिमाग से भी, दिल से भी। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें नेगेटिव एनवायरनमेंट से, नेगेटिव सोचों से, नेगेटिव लोगों से। अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं, ये सोच कर कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ अल्लाह है। लिसन टू यूर इंट्यूटिव फीलिंग्स, बहुत से लोगों की इंट्यूशन यहाँ पे वर्क कर रही है, ये मैंने आपको रीडिंग में भी बोला है। तो आपकी बॉडी रिसेप्टिव है, आपकी बॉडी सेंसिटिव है, आपकी बॉडी ही आपको गाइड करती है, रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उस पर यकीन भी रखें। यहाँ भी मैनिफेस्ट की एनर्जी है, तो अगर आप मैनिफेस्टेशंस में कहीं पर भी डाउटफुल हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होंगी। चलें देखते हैं सोल क्या कहती है, इनकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सोल मैसेजेस, प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, ओके। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। अब ये आपको ये बोल रहे हैं कि आपके लिए जो आपको ठीक लगता है वो करें, क्योंकि मैंने तो आपके साथ बहुत बुरा किया है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, ये बात नहीं कर सकते। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्योंकि ये पेनफुल एनर्जी में है। वो आपको मैंने रीडिंग के शुरू में बता दिया है। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ, दे आर ब्लॉक्ड। ये तो नज़र आ रहा है, लेकिन इनके एक्शन से नज़र आता है कि ये एक्शन ले लेंगे। कुछ ख़यालात हैं, कुछ बातें हैं जो इनको बहुत अपसेट कर रही हैं। आई एम बेटर विद माई माइंड दैन माई हार्ट, जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि इनको मज़ीद किसी रफड़ में नहीं पड़ना और मज़ीद किसी उलझन का शिकार नहीं होना। जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे चलने दो। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।